जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, अभी तक आप तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक सीट पक्का हो जाए, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे साथियों, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, अस्पताल में ग्रीन डस्टबिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप क्या सही करके आओगे साथियों? मैं आपको पहले सिलेबस समझा देता हूं। इस बार प्राथमिक उपचार से आपके पेपर में 25 सवाल बनेगा। प्राथमिक उपचार से कितना सवाल बनेगा? 25 सवाल। कहने का मतलब है अस्पताल संबंधित प्रश्न से आपके पेपर में 25 प्रश्न बनेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी जीके रहेगा वहां से भी प्रश्न बनेगा, विज्ञान से भी बनेगा। तो चलिए, अस्पताल में ग्रीन डस्टबिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, समान कचरा के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे, आप अपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करके आओगे। ग्रीन डस्टबिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समान कचरा के लिए किया जाता है। अब आपके पेपर में दो तीन इंपॉर्टेंट सवाल बता देते हैं, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेगा। जैसे में आपके पेपर में पूछेगा कि जो पीला डस्टबिन होता है, जो अस्पताल में पीला डस्टबिन होता है, उसमें क्या डाला जाता है? आप याद रखोगे, उसमें ह्यूमन का ऑर्गन डाला जाता है। जो मानव होता है, जो भी मानव के शरीर का अंग कट फट जाएगा, वह कौन सा डस्टबिन में डाला जाएगा? पीला डस्टबिन में डाला जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब आपके पेपर में सवाल बनता है, लाल डस्टबिन में क्या डाला जाता है, या लाल बैग भी कभी कभी लिखता है, तो आप समझना लाल बैग में क्या डाला जाता है साथियों, आप समझोगे। लाल बैग में आपका डाला जाता है प्लास्टिक का कचरा। लाल बैग में आपका क्या डाला जाता है? प्लास्टिक का कचरा, आप याद रखोगे। एक आप याद रखोगे नीला बैग। नीला बैग में क्या डाला जाता है? तीनों चार में से कोई एक सवाल इस बार फिक्स है, और सबसे ज्यादा ग्रीन वाला आपके पेपर में पूछेगा, क्योंकि पीला वाला पूछ चुका है, लाल वाला पूछ चुका है, ग्रीन वाला आपके पेपर में इस बार बनेगा। आप अगला याद करोगे साथियों नीला। ऐसे आप सभी याद रखोगे, क्योंकि आपको काम देगा। ठीक है, नीला याद रखना। नीला में क्या डाला जाता है? तो कांच वाला जितने भी वस्तु रहेगा नीला बैग में डाला जाएगा। हॉस्पिटल में जितने भी कांच वाली वस्तुएं होंगे, वो कौन सा बैग में डाला जाएगा? नीला बैग में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं जो भी जानकारी आपको दी है, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं, समान कचरा किस में रखा जाता है? तो ग्रीन डस्टबिन में समान कचरा रखा जाता है। ठीक है, कांच का टुकड़ा हमने बताया कि कांच का जो भी कचरा रहेगा साथियों, वो नीला बैग में डाला जाएगा। किस में डाला जाएगा? नीला बैग में। और जो भी आदमी का ऑर्गन रहेगा, जो भी शरीर का अंग है, वह किस बैग में डाला जाता है? पीला बैग में। आप याद रखना साथियों, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ बताइएगा, ठीक है। नीला बैग में क्या डाला जाएगा? नीला डस्टबिन में क्या डाला जाएगा? बोलिएगा सर, कांच का कचरा डाला जाएगा। पीला में आपका क्या डाला जाएगा? मानव ऑर्गन जो भी रहेगा, शरीर का अंग होगा, वो पीला में डाला जाएगा। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेगा। समान वयस्क का रक्तचाप कितना होता है? आपके पेपर में यहां से सवाल बनता है, जो ब्लड प्रेशर लिखा है ना साथियों, यहां से सवाल बनेगा, बीपी का पूरा नाम क्या होता है? बीपी का पूरा नाम क्या होता है? आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, बीपी का पूरा नाम ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हिंदी में भी कभी कभी दे सकता है रक्तचाप। आप याद रखोगे, जो समान व्यक्ति है उसका कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, 120/80 ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। यहां से आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपके सीधे पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा।
आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों जीके का, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ आयोजित होता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अगर आपको पता है तो जवाब देते चलोगे। ये कहाँ में आयोजित किया जाता है, उज्जैन शहर में। कहाँ किया जाता है, उज्जैन शहर में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल बेल आइकन को दबा लो। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप जितना भी हम क्लास करवाएं आज से लेकर एग्जाम तक, उसको आप बस अटेम्प्ट कर लो, उसको आप देख कर चले जाओ। एक एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी क्लास आपको दे साथियों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो सभी बच्चा अपना बड़ा भैया समझकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है साथियों, यह कौन करता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, याद रखोगे आरबीसी करता है। कौन करता है, आरबीसी करता है। आप कहिएगा सर ऑप्शन में तो है नहीं, और आरबीसी कहने का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जिसको लाल रक्त कण भी बोलते हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। खून का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों, जवाब दोगे कमेंट में, हीमोग्लोबिन के कारण। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ रहा है। देखिए एक बच्चे यहाँ पर बहुत जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए एक टारगेट लेकर चलो कि कितना प्रश्न आप सही करते हो, सारे प्रश्नों का जवाब देते चलोगे। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कितना प्रश्न आपने सही किया। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है थर्मामीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। ये थोड़ा सा सिंपल लेवल का सवाल यहाँ पर ऐड हो गया है। आपके पेपर में यहाँ से पूछेगा स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापा जाता है। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर अगर यहाँ पर लिखने लायक रहता तो हम लिख देते हैं स्फिग्नो, स्फिग्नो। ठीक है, स्फिग्नो मैनोमीटर, स्फिग्नो मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप याद रखोगे साथियों, रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे में ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से थर्मामीटर का उपयोग किस चीज को नापने के लिए किया जाता है, तो आप सभी को पता है तापमान मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप याद रखोगे। हृदय का गति नापने के लिए आप सभी को पता है किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए जवाब देते चलोगे साथियों, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे। अस्पताल में कैजुअलिटी, अस्पताल में कैजुअलिटी विभाग का क्या अर्थ है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। जो अस्पताल में कैजुअलिटी विभाग होता है उसका अर्थ क्या होता है साथियों, आपके सीधे पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे आपातकालीन विभाग होता है। जो कैजुअलिटी विभाग होता है उसका मतलब होता है आपातकालीन विभाग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे साथियों, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश के किस जिला में भेड़ा घाट जलप्रपात स्थित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मध्य प्रदेश के किस जिला में भेड़ा घाट जलप्रपात स्थित है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पता है तो जवाब दोगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ पर घूमने भी गए होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, जबलपुर। ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग एक बार कमेंट करके बताओगे साथियों आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओगे आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है साथियों। चलो, 8 नंबर आपका सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या हो जाएगा साथियों, फीमर। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है फीमर, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, एकदम। अच्छा सॉरी सॉरी, छोटी हड्डी की बात कर रहा है ना, बड़ी हड्डी आपका फीमर हो जाएगा, छोटी हड्डी स्टेपिज हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, चलिए फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, छोटी हड्डी कौन सा हो जाएगा, स्टेपिज हो जाएगा, याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ग्लूकोमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है साथियों, आप याद रखना। ग्लूकोमीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है, हाँ, तो ये ब्लड शुगर नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो
और जो बच्चा इस क्लास का फ्री पीडीएफ लेना चाहता है या जो भी नई वैकेंसी है उसके बारे में जानना चाहता है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस पर आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश लिखकर मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मध्य प्रदेश लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। अस्पताल में डिस्चार्ज का क्या अर्थ होता है बताइएगा। अस्पताल में डिस्चार्ज का अर्थ होता है घर भेजना, ऑप्शन नंबर बी। अस्पताल में डिस्चार्ज का अर्थ क्या होता है, घर भेजना, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है साथियों। आपके पेपर में सवाल बनेगा कि भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है साथियों। बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, इंदौर। कौन सा शहर सही करोगे, इंदौर आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, वहां पर स्वच्छता बहुत ज्यादा है इसलिए उसको पहला स्थान मिला है। ठीक है, याद रखना। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हृदय रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपके पेपर में सवाल बनेगा, जैसे मान लो कि आप डॉक्टर बनते हैं ना, बहुत सारा, कोई दांत का डॉक्टर बन गया, कोई हृदय देखने वाला डॉक्टर बन गया, तो वहां पर वही करा कि हृदय रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो हृदय वाला डॉक्टर बनेगा, जो उसका पढ़ाई करेगा, अध्ययन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी बोलेंगे या न्यूरोलॉजी बोलेंगे या आर्थोपेडिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। तो आप सभी को ऑप्शन देकर पता चल गया होगा, हृदय हृदय वाला का क्या होगा साथियों, कार्डियोलॉजी होगा। जहीं पर आप कहीं पर हार्ट हार्ट वाला दिखाने जाओगे तो वहां पर कार्डियोलॉजी जरूर लिखा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता है इसका जवाब सभी बच्चे बिल्कुल राइट दिए होंगे, कमेंट में जवाब देते चलोगे आप लोग। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अस्पताल में आपातकालीन सेवा का नंबर क्या है। बताओगे, जब आपातकालीन सेवा वहां पर देना रहेगा तो उसका नंबर क्या होना चाहिए साथियों, 108 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 108, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है, बताना है कि अगर कौन सा ऐसा विटामिन है, अगर आपको कुछ हुआ है शरीर में तो आपको वो घाव भरने में मदद करेगा। बिल्कुल आप सही करोगे, विटामिन सी। विटामिन सी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। विटामिन डी आपके पेपर में पूछता है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है साथियों, याद रखना। सनशाइन विटामिन हम लोग कहते हैं विटामिन डी को, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। याद रखना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, याद रखना। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है साथियों। आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, आपको पता होगा। 15 नंबर का जवाब सभी बच्चे का हम कमेंट में देखना चाहते हैं। ठीक है, 15 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों, कमेंट में जवाब बताओगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। अस्पताल में उपयोग होने वाले बैंडेज का क्या कार्य है। जो अस्पताल में बैंडेज का उपयोग किया जाता है उसका कार्य क्या है, उसका मतलब क्या है, बिल्कुल आप सही करोगे। घाव को ढकना, घाव को क्या करना, ढकना। सर्जरी करना नहीं होगा, इंजेक्शन लगाना नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नापना नहीं होगा, क्या होगा, घाव ढकना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम है यकृत। क्या नाम है, यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, लीवर भी बोलते हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत प्रश्न करने को बाकी है। ठीक है, चलिए बीएमआई, बीएमआई का क्या मापदंड है, यानी बीएमआई से हम लोग क्या माप सकते हैं साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, आप नाप सकते हो वजन और ऊंचाई का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है,
चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, अस्पताल के किस भाग में गर्भवती महिलाओं की जांच होती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, अस्पताल के किस विभाग में गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है? साथियों बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा गायक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। अस्पताल के किस विभाग में गर्भवती महिलाओं की जांच किया जाता है? तो गायक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो, मध्य प्रदेश का अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है बताइएगा। मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है साथियों, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? आप याद रखना, नदियां के लिए। जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी जो नर्मदा नदी है, वह अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलता है, याद रखना। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी है, वो कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों बिल्कुल आप सही करोगे। इंसुलिन की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, मधुमेह होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो, अस्पताल में सर्जिकल ग्लव्स क्यों पहने जाते हैं? आपको बताना है, अस्पताल में सर्जिकल ग्लव्स क्यों पहना जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, संक्रमण से बचाव हेतु। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अस्पताल में सर्जिकल ग्लव्स क्यों पहना जाता है? याद रखना, संक्रमण से बचाव के लिए। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग क्या है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। मानव शरीर में हम लोग श्वसन कहाँ से लेते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या सही करोगे? ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। अगर हम पूछेंगे कि जो भी पानी वाली जीव जंतु है, वो किससे सांस लेता है? तो ज्यादातर गिल्स से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? गिल्स से सांस लेता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पीएच स्केल से क्या मापता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, पीएच स्केल से क्या मापा जाता है साथियों? तो अम्लता और क्षारकता नापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे। पीएच स्केल से क्या मापा जाता है? अम्लता और क्षारकता मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला किसने बनाया था? मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला किसने बनाया था साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, राजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, राजा मान सिंह ने ग्वालियर का किला बनाया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो पेपर में बनेगा, रोगी का पल्स नब्ज कहाँ से मापी जाती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो ये आपका कलाई से नापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अस्पताल में वेंटिलेटर का उपयोग कब किया जाता है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। अस्पताल में वेंटिलेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? याद रखना, सांस लेने में जब कठिनाई होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, छपेगा भी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, याद रखना। चलो, तो 28 नंबर सवाल है आपका साथियों, लार का पीएच मान कितना होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 होता है। 6.5 से लेकर कितना होता है? 7.5 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? आप याद रखना, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमंडी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पंचमंडी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा का रानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, अस्पताल में रिकॉर्ड कीपिंग का क्या महत्व है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, अस्पताल में रिकॉर्ड कीपिंग का क्या महत्व है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। मरीज का इतिहास जानना, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। मरीज का इतिहास जानना, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। अस्पताल में रिकॉर्ड कीपिंग का क्या महत्व है? मरीज का इतिहास जानना। ठीक है,
चलो, एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? आप याद रखना, बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने फेफड़े होते हैं? बता सकते हो? मनुष्य के शरीर में कुल कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखना, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो फल होगा नहीं, दूध होगा नहीं, सूर्य का प्रकाश होगा। सबसे ज्यादा जो विटामिन डी मिलता है साथियों, वो कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अस्पताल में बायो वेस्ट अलग अलग करना क्यों जरूरी है? अस्पताल में बायो वेस्ट अलग करना क्यों जरूरी है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। संक्रमण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। संक्रमण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, ग्वालियर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ में किया जाता है? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके सीधे पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिस्पोजेबल सामान का क्या मतलब होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिस्पोजेबल सामान का क्या मतलब होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। यानी एक बार उपयोग, मतलब जो डिस्पोजेबल सामान है उसका मतलब क्या होगा? एक बार ही उसका उपयोग करना है आपको। ठीक है, चलिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है साथियों? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अस्पताल में सक्शन मशीन का क्या काम है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, अस्पताल में सक्शन मशीन का क्या काम है? याद रखना, तरल तरल पदार्थ खींचना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है साथियों, चलो, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखना, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, अस्पताल में रेफरल 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 का मतलब क्या होता है? अस्पताल में रेफरल का मतलब क्या होता है साथियों? जब भी इस प्रकार से सवाल आए, आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे? मरीज को दूसरे अस्पताल भेजना। ऑप्शन नंबर ए। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया का उपयोग कब किया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, दर्द कम करने के लिए या शून्य करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए या शून्य करने के लिए। ठीक है, जब भी किसी का जब प्रेगनेंसी होता है, जब भी कोई बच्चा का डिलीवरी होता है, तो वहां पर इसी दवा का उपयोग किया जाता है, एनेस्थीसिया। या आपका किसी का सर्जरी करना है या किसी का कुछ भी, मतलब दर्द वाला चीज है, तो ज्यादातर कोशिश रहता है कि उसको एनेस्थीसिया दवा दिया जाए, जिसके कारण उसको दर्द का भाव न हो। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, मानव शरीर में 600 प्लस मांसपेशियां होती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, देखिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम कहाँ है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम कहाँ है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, इंदौर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? आप याद रखोगे, इसका मुख्य उद्देश्य है संक्रमण को फैलने से रोकना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग से होता है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग से होता है? आप याद रखोगे, किडनी, गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, वेरी वेरी। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो,
अस्पताल में नर्सिंग केयर किसके द्वारा दी जाती है? आपको बताना है नर्सिंग केयर किसके द्वारा किया जाता है, तो नर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपको बताना है। साथियों, आपका आने वाला अगला सवाल, अस्पताल में एक्सपायरी डेट वाली दवा का क्या करना चाहिए? आपके पेपर में सवाल बन रहा है कि अस्पताल में जब भी एक्सपायरी डेट वाली दवा रहेगा उसका क्या करना चाहिए। ठीक है, बताओगे साथियों, इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दान कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बेच देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नष्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह एक्सपायरी हो गया, वो जहर का काम एक प्रकार से करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नष्ट कर देना चाहिए। आपका आज का आखिरी सवाल है साथियों, एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? यानी 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का श्वसन दर कितना होगा, बताइएगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा। ये होगा 12 से 18 श्वसन दर। अगर यही पूछेगा श्वसन दर दूसरा सांस लेने के लिए, और हृदय का गति 1 मिनट में कितना होता है, 72 से 80 बार। ठीक है, 72 से 80 बार आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आशा करते हैं कि आपने 50 में से कम 35 प्लस प्रश्नों को सही किया होगा। ठीक है, तो चलिए, कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में जवाब बताओगे साथियों। ठीक है ना, चलिए, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।